हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई न्यूज़ है, पीएम मोदी से डरा पाकिस्तान। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया। पहले से काफी समय से डर रहा है वो तो। अब नहीं, अब और डर गया। अब नहीं आएगा भारत, अब नहीं आएगा भारत। कौन? पाकिस्तान नहीं आएगा। हमने तो बुलाया ही नहीं है, आई मत। किया बड़ा ऐलान, पाकिस्तान स्किप्स एससीओ सीजेआई मीट रशिया। चलो देखें ये कौन सी मीटिंग में नहीं आ रहा भैया, डर के मोदी जी से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम से पाकिस्तान के कैसे पसीने छूटते हैं वो आज आपको देखना चाहिए। उसी के लिए प्लान बना रहे हैं। खड़े होके। पाकिस्तान शायद इतिहास में पहली बार इतना घबराया है। अच्छा। दरअसल हाल ही में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भारत आने का न्योता दिया था। ये न्योता मई में गोवा में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन के लिए दिया गया था। अच्छा। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल भारत एससीओ सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान भी एससीओ समूह का एक हिस्सा है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत ने उसे भी न्योता दिया। इसी सम्मेलन की एक बैठक 10 मार्च को शुरू हो गई है और ये 12 मार्च तक चलेगी। इस बैठक में एससीओ सदस्य देशों की अदालतों के चीफ जस्टिस हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अचानक इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। हैरानी की बात देखिए कि भारत ने पाकिस्तान को न्योता जनवरी में भेजा था, लेकिन पाकिस्तान के डर का आलम देखिए कि उसे लगभग 2 महीने ना कहने में लग गए। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि अचानक मीटिंग से ठीक पहले मना करके ही बचा जा सकता है। अगर पहले ही मना कर देते तो पूरी दुनिया में फजीहत हो जाती। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे चीफ जस्टिस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो भारत नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान इकलौता देश होगा जो एससीओ की इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। और किसी पाकिस्तान के इस फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि मई में एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी शायद न आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान इस बैठक में रूस और भारत का सामना नहीं करना चाहता। जानकारी के लिए बता दें कि एससीओ सदस्य देशों में चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इस बैठक में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर भारत और रूस से लग रहा है। पहले पाकिस्तान के भारत वाले डर की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का अपमान किया था। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि मैं पीएम मोदी से सिर्फ तभी मिलूंगा जब कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी। अब पाकिस्तान ऐसे बयान देगा और भारत उसे छोड़ देगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसी डर से ये दोनों भी अब शायद भारत नहीं आएंगे। आप आंख बंद करके सोचिए कि शहबाज शरीफ पीएम मोदी के सामने बैठे हैं और बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने, तो इन दोनों की क्या हालत होगी। अभी जैसे आपने आंखें बंद की है वैसे ही ठीक शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने भी की थी। इसीलिए तो पाकिस्तान अब भारत नहीं आएगा। पाकिस्तान के एससीओ बैठक में ना आने के पीछे रूस भी एक बड़ी वजह हो सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वो हथियार बनाकर यूक्रेन को देगा ताकि रूस पर हमला किया जा सके। ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल भी रूस के सामने आने की गलती नहीं करेगा। मजे की बात देखिए कि इस बैठक में पाकिस्तान का सबसे पक्का दोस्त चीन भी होगा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भारत आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने गलती से भारत में कदम रख दिया तो उसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई जाएंगी जिसका अंदाजा वो लगा नहीं सकता। बेइज्जती होगी बहुत। यार मैं तो ये सोच रही हूँ, ऑब्वियसली किस मुंह से आ सकते हैं, वो भी इंडिया, हमारी धरती के ऊपर पैर रख कैसे सकते हैं ये लोग। इनको ये तो सोच ही नहीं सकती। इतनी एम्बैरेसमेंट होगी जिस तरह से हरकतें करे, और जो हालात हैं, हरकतें तो छोड़ो, हरकतें तो इतने सालों से करे, पर अब जो उनकी कंट्री का हालात हैं कि पैसों के लिए वो मोहताज हो रहे हैं, जगह जगह भीख मांग रहे हैं, वो कैसे आएंगे इस कंट्री में जो इतना वेल ऑफ कर रही है। टच दूसरा ये होगा कि वो बोलेंगे एससीओ में आके करेंगे क्या।
हमारा पैसा तो है नहीं, मैं नहीं, वो क्या कहेंगे हमारे ट्रेड पास की बात करेंगे? नहीं, वो ये कहेंगे कि भैया हमारे पास तो पैसे ही नहीं आने के लिए, हम आए कैसे? पैसे अगर होते भी तो पहले पैसे उजाड़ते यहाँ आने के लिए, फिर आने के बाद क्या करें ट्रेड, हमारे पास कुछ है ही नहीं, उनका पैसा ही कुछ नहीं है तो क्या ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो है। दूसरा जो उन्होंने पूरे नेगेटिविटी बना रखी है, मोदी जी के तरफ, मोदी जी के बारे में जो बोला था वो तो मैंने सुना था, पर इस वीडियो में वो कह रहे थे जयशंकर के बारे में भी कुछ बोला है, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या बोला उनके बारे में। मोदी जी का तो मुझे याद है इतना गुस्सा आया था, इतना इनअप्रोप्रिएट था वो तो। मतलब अगर कोई मिनिस्टर है वहां का, सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। हाँ, वो तो बिल्कुल अनपढ़ जिससे गवारों की तरह। रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। अब जिस तरीके से बोला था उन्होंने, ये वो चाहते थे कि रिलेशनशिप खराब हो, तो वो अपनी पब्लिक को कर दिखा रहे थे कि मैं बड़ा वो भैया, अपनी वो पब्लिक को जो करते रहते हैं। पब्लिक बड़ी खुश होगी कि एससीओ में नहीं आ रहे, पैसा बच गया, वो पैसा यूज कर सकती है पब्लिक। होता है इनका घूमने का चक्कर खत्म हो गया, एक और कम हो गया। और वही पॉइंट है, जो देश जो है रोटी कपड़ा मकान में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो खुद का सर्वाइवल के लिए भटक रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, वो ट्रेड क्या करेंगे? नहीं, पर मुझे एक चीज़ और बताओ कि इन्होंने बोला कि ये जो पाकिस्तान है ये यूके के को बना के यूक्रेन के लिए जो है कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है मुझे नहीं पता, कोई वेपन्स बना रहा है। तो एक तरफ वो ये कर रहा है, दूसरी तरफ हमने ये न्यूज सुनी थी कि रशिया जो है उसको वीट दे रहा है। ये चल क्या रहा है भैया? ये तो पॉलिटिक्स सुन सुन के मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान चल क्या रहा है। या तो रशिया से महंगा वीट ले रहे हैं, रशिया कह रहा है ओके फाइन महंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आती है पूरा सुन सुन के पॉलिटिक्स। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यूएस से डील हुई है पाकिस्तान की कि यूएस पैसा देगा, वेपन्स बनाओ, यूक्रेन को भेजो। अच्छा, यूएसए पैसे दे रहा है कि तुम बनाओ और भेजो? ऐसे ही था डील, क्योंकि वो खुद बना के तो भेजे, उनका यही डील थी कि यूएस पैसा देगा, उस पैसे से वेपन्स बनाएंगे और यूक्रेन को देंगे। पता नहीं मेरे को, चलो तुम दे तो, और ये बात रशिया को पता चल गई है, और रशिया को पहले भी पता था। क्यों देगा? हाँ, क्यों देगा? मैं कंट्री होती मैं कहती मैं, या फिर रशिया बोलेगा ओके फाइन, मैं पैसा कमाने का जरिया हमारे, तुम्हें वीट लेनी है, महंगी वीट खरीद लो और पैसा दे दो। मुझे तो कोई लॉजिक नहीं समझ, मैं जितना पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश और पाकिस्तान से जो भी ट्रेड हो रहा है रशिया का डॉलर्स में ही हो रहा है, तो पाकिस्तान बोलेगा भाई मैं कहाँ से लेके आऊँ डॉलर? मुझे तो कुछ समझ नहीं। तो जो भी है उसको मेरे ख्याल से यूएस जो उसे डॉलर्स दे रहा होगा यूक्रेन के लिए, वही पैसा दे के वीट लेके आ रहे हैं। कमाल ही है यार। और उससे पहले भी रशिया को पता था, बहुत पहले, 1-2 महीने पहले की भी न्यूज़ है कि जब रशिया ने कहा था कि तुम्हारे जो पता नहीं क्या हमें जो मिले हैं उसमें वो तुम्हारे बने हुए हैं, वो हमें पता चल चुका है। उसके बाद भी अभी जो भी है, मतलब अल्टीमेटली ये सब चीजें ठीक है, मगर पाकिस्तान जो भी दे रहा है उनको छोटी मोटी चीजें दे रहा है यूक्रेन को, तो दे तो रही है ना। अब रशिया ने इस बार जो है अपने जो मिसाइल अटैक्स किए थे उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी डाले थे। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने के लिए यूक्रेन के पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट यूएस में भी इतनी इफेक्टिविटी कोई चीज़ नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक पाए। ओह अच्छा, सुपरसोनिक नहीं थी, हाइपरसोनिक थी। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आएंगी, तो लोग वही कह रहे हैं कि अब रशिया अगर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करने वाला है तो कुछ किसी के पास कुछ है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उसको स्टॉप करने के लिए। किससे स्टॉप करके? हाइपरसोनिक मार्क 10 पे जा सकता है। तो इसीलिए अल्टीमेटली यूएस भी सोच रहा है कि बॉस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यूएस के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, मगर प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है। वाह, तो ये एक नया झोल पड़ गया बीच में। और भी सीरियस हो रहा है वैसे मैटर। मैं तो ये देख रही हूँ, मुझे रोज सुन के लगता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे तो ये भी उन्होंने बता दिया था कि यूएस अब रिसर्च कर रहा है कि कैसे हाइपरसोनिक को रोके। तो पहले नहीं की थी बनाने? जो तुम चीज बनाते हो उसका तोड़ भी तो बनाओ। सभी के पास अभी तोड़, मतलब बोसली ये कह रहे हैं किसी के पास तोड़ नहीं है, हाइपरसोनिक को कैसे रोकोगे? वाह। और इससे पता चला है कि रशिया के जो है वो रेडी है, वो हर लेवल जीतने के लिए ही, वो बिल्कुल नहीं मतलब रुकेगा। पहले जो थे वो भेजे थे 80 मिसाइल, 80 में से मतलब यूक्रेन इंटरसेप्ट कर लेता 70 के करीब। अब 80 भेजे तो 36 इंटरसेप्ट किए और सारे हिट कर गए। क्यों? उसमें हाइपरसोनिक बसे वो तो है ही। तो मतलब सिचुएशन और भी इंटेंस होती जा रही है। चलो, पर बैक टू दिस थिंग, ये तो बड़ा मज़ेदार है, पाकिस्तान डर गया। ठीक है ना? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।